नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जब पति पत्नी के बीच में वाद विवाद उत्पन्न होता है तो पति की ओर से ये बोला जाता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए हैं। देखिए, होता भी ये है कि पत्नी आपको छोड़कर मायके चली जाती है, आप मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी ने आप ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी और मैं केस करूँगी, और किसी के बहकावे में आकर या वो स्वयं अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवा देती है। और वहाँ पर जो आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं वो आपने कभी अपराध कारित ही नहीं किया होता है, उसके बावजूद पत्नी ने बहुत सारे आरोप आप पे लगा दिए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो आपने कभी की ही नहीं हैं। जैसे कि अधिकतर महिलाएं लिखती हैं कि मेरे पति शराब पी के ड्रिंक करके घर पे आते हैं, मेरे साथ मारपीट करती हैं और उनकी ये रोजाना की आदत है। रोजाना विवाह के तुरंत बाद पति ने ड्रिंक की, दोस्तों के संग बैठते थे, घर आते थे, मेरे साथ मानसिक हिंसा होती थी, शारीरिक हिंसा होती थी, मेरे ऊपर उनके द्वारा हाथ उठाया जाता है। इस तरह से भी महिलाएं आरोप लगा देती हैं कि इनका नेचर है ड्रिंक करने का। दारू पीते हैं, घर पे आते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे साथ मानसिक और शारीरिक हिंसा होती है। अधिकतर महिलाओं के द्वारा ये पॉइंट लिखाया जाता है, जबकि पति जो है वो कभी ड्रिंक करता ही नहीं है, या कभी वो करता है तो कोई गेट टुगेदर है या कोई फैमिली फंक्शन है, वहाँ पर बैठ के वो ड्रिंक करता है। लेकिन इस बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है न्यायालय में, क्योंकि पत्नी को ये साबित करना होता है कि पति हाथापाई करता है, रात के समय आता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, ड्रिंक करता है, घर आता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, बच्चों को मारता है। इस तरह से महिला ने आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, साथ में और अन्य आरोप भी लगाए हैं। देखिए, अगर इस तरह से आरोप आपकी पत्नी ने भी आप पर लगाया है, जहां पर उसने जिक्र किया है ड्रिंक करके आपको मारने का, कि आप दारू पीते हैं, घर आते हैं, मारपीट करते हैं, जबकि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, जहां पर हाँ ड्रिंक करते हैं पर कभी कभार। अगर इस तरह से आरोप लगाया गया है जहां पर महिला ने ये बोला है कि आप रोजाना ड्रिंक करते हैं, डेली रोज आप ड्रिंक करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, उसके साथ मारपीट होती है, तो यहाँ पर एक बात आप अगर साबित कर देते हैं कि आप रोजाना ड्रिंक नहीं करते हैं या कभी ड्रिंक होती है तो कभी इस तरह से आपके द्वारा अपराध कारित नहीं किया जाता है जहां पर आप उनके साथ मारपीट हो रही है या कोई गाली गलौज आप उनके साथ कर रहे हैं। अगर महिला ने इस तरह से लिखाया है जहां पर वो रोजाना शब्द को लिखाई है, यानी कि डेली शब्द लिखाई है कि डेली मारपीट हो रही है, उसके साथ डेली हिंसा हो रही है, तो इस पॉइंट को आप अपने वकील साहब के सामने रख सकते हैं और वहां पर आपका केस थोड़ा मजबूत हो सकता है। जहां पर महिलाओं के द्वारा ये गलती की जाती है, क्योंकि महिलाएं हमेशा इस तरह से लिखाती हैं कि उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इस तरह से अत्याचार हुआ है कि अब उस घर पे वो रह नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में जाकर अपने मायके का घर चुना। मजबूरी में इस इंसान को उसने छोड़कर वो अपने मायके में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि पति रोजाना ड्रिंक करके मारपीट करता है। तो जहां पर रोजाना शब्द आ जा रहा है, यानी कि डेली शब्द आ जा रहा है, तो इस ग्राउंड पर भी आप अपनी पत्नी को गलत साबित कर सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट किसी तरीके से साबित कर देते हैं कि आप डेली ड्रिंक नहीं करते हैं, कभी भी आपने उनके साथ मारपिटाई नहीं की है, जहां पर पत्नी ने ये झूठा आरोप लगाया है, तो वहां पर झूठा आरोप लगाने के खिलाफ महिला पर आप केस कर सकते हैं। काउंटर केस किया जा सकता है कि आपकी जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर महिला ने कोई बात बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की है, अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि महिला यानी कि आपकी पत्नी बड़ा चढ़ाकर जो उसने मामला दर्ज किया है वो ऐसा मामला दर्ज किया है जो घटना उसके साथ घटित ही नहीं हुई है, ये घटना उसने बड़ा चढ़ाकर इसलिए प्रस्तुत किया है कि आपको सजा हो, आपको दिक्कत हो, आपको दुख हो, आपको तकलीफ हो, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट को भी आप अदालत में लेके आ सकते हैं। बहुत सारे पतियों से जब बात होती है, जब पुरुष वर्ग से बात होती है, तो वो मुझसे अधिकतर यही कहते हैं कि मैडम हमारी पत्नी ने तो हमारे ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा कर सकती है, कभी हमने उन पर हाथ तक नहीं उठाया, और जहाँ पर उन्होंने FIR पे लिखाया है कि मेरे साथ मारपीट होती है, रोजाना मारपीट मेरे साथ की जा रही है, बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, खर्चा नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा उनको पैसा भी दिया जाता है। हाँ, मैं पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ पे हर महीने
मैं पैसा देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद महिला ये बोलती है कि घर का खर्चा नहीं देते हैं, मेरे साथ मारपीट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अदालत के सामने लानी होगी, जहां पर आपके द्वारा हाथ नहीं उठाया जा रहा है। क्या आपकी पत्नी के पास कोई ऐसा मेडिकल है? क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है? अगर इस तरह की चीज़ें वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती हैं तो वहाँ पर आपका केस काफ़ी हद तक मजबूत होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना है अपने केस पर। हर एक वो लाइन आप पढ़िए जो पत्नी के द्वारा लिखी गई है, और आप अपने केस में स्वयं अपनी मदद कीजिए। वकील साहब का साथ होना चाहिए, और आप ये सोचने की बजाय कि हाँ महिलाओं के पक्ष पर निर्णय आता है या महिलाओं की सुनी जाती है, इस तरह को आप अपने दिमाग से हटाकर अपने केस पर स्वयं ध्यान दीजिए। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट का आंसर स्वयं मिल जाएगा। और अपने वकील साहब से बैठकर बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, तो 100% जीत आपकी ही होगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। और अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल, मेरे Facebook पेज और मेरे इंस्टाग्राम के से आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर